नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मग्लानि। ये आप क्या कर रही हैं? आज फिर आपने ये पुराना एल्बम उठा लिया है और फिर से अपना दिल दुखाना शुरू कर दिया है। कितनी बार आपसे कहा है भूल जाइए उन रिश्तों को जिनकी डोरी इतनी कच्ची थी, जो जरा से झटके से टूट गई। अपनी माँ सुमन देवी के हाथों से एल्बम लेकर अलमारी में वापस रखते हुए शशि ने कहा। इतने में शशि की भाभी अंबिका चाय ले आई। सभी ने मिलकर चाय पी। शशि माँ के दुख को भुलाने के लिए और माहौल को हल्का करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी। कुछ देर बाद शशि और अंबिका रात के खाने की तैयारी के लिए रसोई घर की तरफ चली गईं। माँ भी उठकर मंदिर में शाम की आरती और भजन कीर्तन में शामिल होने के लिए चली गई। रात को सबने हल्के फुल्के माहौल में खाना खाया और खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए। सोने से पहले शशि और अंबिका माँ के कमरे में आईं और उनके पास बैठ गईं। अंबिका ने सास के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, मैं आपकी अपराधी हूँ। मेरी वजह से आज तक आपको अपनों से जुदाई का दुख सहना पड़ रहा है। अगर मेरी शादी नितिन से ना हुई होती तो आज आप अपनों से दूर ना हुई होती। मुझे माफ़ कर दीजिए। इतने में नितिन भी कमरे में आ चुका था। अंबिका और नितिन ने माँ के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन सुमन देवी ने दोनों के हाथ थामकर दोनों को सीने से लगा लिया और कहा कि नहीं मेरे बच्चों, इसमें तुम दोनों का कोई कसूर नहीं है। ये तो भाग्य की बात है और कुछ अपने रिश्तों की नासमझी, जिसकी वजह से अपने अपनों से दूर हो गए। बहू बेटों को समझाने के बाद सुमन देवी ने उन्हें अपने अपने कमरे में जाकर सोने को कहा, क्योंकि सुबह नितिन और अंबिका का ऑफिस होता है और शशि को भी कॉलेज जाना होता है। शशि, अंबिका और नितिन तीनों ने माँ को शुभ रात्रि कहा और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन सुनीता देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन्होंने एक बार फिर से एल्बम निकाला और पुरानी यादें उनके जहन में घूमने लगी। सुमन देवी और जानकी दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों सहेलियां कम और बहनें ज़्यादा थीं। एक दूसरे के घर आमने सामने होने के नाते दोनों सारा दिन एक साथ रहती। एक दूसरे के घर में अपने घर की तरह ही रहती। दोनों के माँ बाप भी दोनों में कोई फर्क नहीं करते और दोनों को अपनी बेटी ही मानते। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती। सुमन और जानकी बचपन से साथ रहीं, साथ पढ़ी लिखी और साथ ही जवान हुई। अब घर में दोनों की शादी की चर्चा होने लगी। दोनों को चिंता होने लगी कि अब शादी हो जाएगी तो एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। सुमन देवी की शादी रंजीत से कर दी गई। घर में हर कोई खुश था और सुमन भी अपने ससुराल में अब बहू की तरह पूरी जिम्मेदारी उठा चुकी थी। कुछ दिन बीत जाने पर सही लड़का और मुहूर्त देखकर जानकी के घर वालों ने जानकी की शादी भी कर दी। शादी के बाद भी सुमन और जानकी की बचपन की दोस्ती जस की तस रही। वक्त बीतता गया। सुमन ने एक बेटे और बेटी को जन्म दिया। वहीं जानकी भी एक बेटे को जन्म दे चुकी थी। घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए दोनों सहेलियां एक दूसरे से जुड़ी रहीं और एक दूसरे के सुख दुख में बराबर शामिल होती रहीं। इसी तरह कई साल गुजर गए। दोनों सहेलियों के बच्चे बड़े हो गए। सुमन के बेटे नितिन की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। उसके बाद से नितिन के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। सुमन देवी अभी इन रिश्तों में से अपने बेटे के लिए कोई लड़की देख ही रही थी। इतने में जानकी सुमन के घर आई। उसे देखकर सुमन की खुशी का ठिकाना ना रहा। बातें करते हुए सुमन ने जानकी को कुछ लड़कियों की तस्वीरें नितिन के रिश्ते के लिए दिखाई और
लड़की पसंद करने को कहा। तस्वीरों को एक साइड रखते हुए जानकी ने सुमन से कहा कि अगर तुम मेरी ही पसंद की लड़की चाहती हो तो मेरी नज़रों में एक लड़की है जो हर तरह से हमारे नितिन के लिए अच्छी है और आज उसी लड़की के रिश्ते की बात करने मैं यहाँ आई हूँ। जानकी ने सुमन से कहा कि ये लड़की और कोई नहीं है, मेरी ननद की बेटी है सुरभि। सुंदर, घरेलू, कामकाज में दक्ष, पढ़ी लिखी और समझदार। इससे बेहतर लड़की हमारे नितिन को कोई मिल ही नहीं सकती। ये सुनकर सुमन देवी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने जानकी को बिना सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कहा कि मुझे तेरी पसंद और रिश्ते पर पूरा भरोसा है। सुमन देवी की हाँ सुनने के बाद जानकी ने खुशी खुशी अपनी ननद को इस रिश्ते के लिए वादा कर दिया और 2 दिन बाद रविवार के दिन शगुन तय कर दिया। सुमन देवी भी अगले दिन जानकी के साथ जाकर उसकी ननद की बेटी को देख आईं और रिश्ता पक्का कराईं। ना करने की कोई वजह भी नहीं थी क्योंकि सुरभि सच में सर्वगुण संपन्न थी। सुरभि के घर वालों ने एक बार नितिन की मर्जी जानने की बात कही तो सुमन देवी ने फक्र से कहा कि उसकी हाँ में ही उसके बेटे की हाँ है। उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। ये सुनकर सुरभि के घर वाले भी चिंता मुक्त हो गए और जानकी ने भी उन्हें भरोसा दिला दिया। शाम को घर आकर सुमन देवी ने खुशी खुशी नितिन से ये बात बताकर और रविवार को शगुन का कहकर अपनी खुशी जाहिर की। ये सुनकर शशि अपने भाई के लिए बहुत खुश हुई, लेकिन नितिन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। नितिन की चुप्पी को शशि और सुमन देवी ने नोटिस तो किया, लेकिन उन्हें लगा कि नितिन बचपन से ही शर्मीला और कम बोलने वाला लड़का है, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों माँ बेटी अगले दिन जाकर शगुन के लिए सामान खरीदने निकल गईं। दूसरी तरफ सुरभि के घर वाले भी शगुन की तैयारियों में लग चुके थे। खरीदारी करने के बाद दोपहर को घर आने पर अभी सुमन देवी और शशि बैठी ही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। शशि बेटा देख तो कौन आया है, ये टाइम नितिन के आने का तो नहीं है, सुमन देवी ने बेटी से कहा तो शशि दरवाजा खोलने चली गई। माँ जल्दी बाहर आइए। शशि की आवाज़ सुनकर सुमन देवी दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई तो वहां का नज़ारा देखकर सुन्न रह गई। उनके सामने नितिन एक लड़की के साथ खड़ा था और लड़की की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और दोनों के गले में वरमाला देखकर सुमन देवी को समझते देर ना लगी कि नितिन ने इस लड़की से शादी कर ली है। कुछ देर सुमन देवी कुछ ना बोल सकी। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही खड़ी रहीं। शशि ने माँ को झकझोरा तो उन्होंने कहा कि शशि मेरी बहू आई है, आरती की थाली ला। सुमन देवी ने बहू का गृह प्रवेश अच्छे से कराया। घर के अंदर आने के बाद नितिन और अंबिका माँ के कदमों में बैठ गए और नितिन ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं अंबिका से प्यार करता हूँ, लेकिन आपके लिए जहाँ आप कहती मैं शादी कर लेता, लेकिन माँ अंबिका का मेरे सिवा और कोई नहीं है, वो दुनिया में अकेली है, इसलिए उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना सुन सुमन देवी ने बहू बेटे को गले से लगा लिया, लेकिन अंदर से वो बेचैन थी कि अब अपनी बचपन की सहेली जानकी से किए वादे को तोड़कर वो कैसे उसका सामना करेगी और सुरभि के परिवार से कैसे माफ़ी मांगेगी। अभी सुमन देवी ये सब सोच ही रही थी कि जानकी देवी उनके घर आ गई। नितिन और अंबिका को देखकर उन्हें समझते देर ना लगी कि क्या माजरा है। इससे पहले सुमन देवी जानकी को कुछ समझाती, जानकी ने सुमन की तरफ देखकर कहा कि ये सब क्या है सुमन, अगर तुम्हारा बेटा
किसी और से प्यार करता था तो किसी और लड़की को देखने की क्या जरूरत थी। सुरभि मेरी सगी ननद की बेटी है। उन लोगों ने मेरी और तुम्हारी बात पर भरोसा करके शगुन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये कहते कहते जानकी रो पड़ी। नहीं जानकी, तुम रो मत। सुरभि के घर वालों से मैं माफ़ी मांग लूंगी, तुम पर कोई बात नहीं आएगी। इतने में अंबिका ने नितिन के इशारा करने पर जानकी देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की तो जानकी तुरंत पीछे हट गई और अंबिका को अनदेखा करते हुए सुमन से बोली, आज तुम्हारी वजह से मेरे ससुराल में मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ये कहकर जानकी घर से निकल गई और सुमन उसे रोकती रह गई। आज लगभग 3 महीने हो गए। ना तो जानकी ने सुमन से बात की, ना उसके घर आई और ना ही उसके फोन का कोई जवाब दिया। हालांकि सुमन ने 1-2 बार जानकी के घर जाकर उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन जानकी ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। आज वही सब यादें और बातें याद करके सुमन फिर व्याकुल थी और एल्बम में अपनी और जानकी की बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। इन्हीं बातों को सोचते सोचते सुमन की आंख लग गई। माँ, जल्दी उठिए, देखिए कौन आया है। अंबिका की आवाज़ पर सुमन की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सुबह के 9 बज चुके हैं। सुमन घबराकर उठी और अंबिका से बोली कि बहू, आज इतनी देर हो गई, मुझे उठा तो देती बेटा। अरे माँ, आप ये सब छोड़िए, पहले आप बाहर आइए और देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अंबिका अपनी सास का हाथ पकड़कर जल्दी से उन्हें हॉल में ले आई। हॉल में आकर सुमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सामने सोफे पर जानकी बैठी मुस्कुरा रही थी। जानकी, तुम मेरी बहन मेरे सामने, इतना कहकर जानकी सुमन के गले लग गई और दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोती रहीं। मन हल्का होने के बाद दोनों अलग हुई। सुमन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया, तुझसे अपने घर तक नहीं मिली। जानकी ने पश्चाताप के स्वर में सुमन से कहा। सुमन ने जानकी का हाथ थाम लिया और बोली कि मेरे मन में तेरे लिए कोई मैल या गुस्सा नहीं है। मैं तेरी जगह होती और मेरी ससुराल में रिश्ते की बात होती तो शायद मैं भी यही करती। लेकिन ये बता, आज तू कैसे आ गई? तेरी नाराजगी कैसे खत्म हो गई? सुमन, आज सुरभि ने सारे परिवार के सामने सच बताया है कि जिस दिन उसका रिश्ता नितिन से तय हुआ था, उसने मेरे मोबाइल से नितिन का नंबर निकालकर उसे इस रिश्ते के लिए ना कहने को कहा था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। नितिन तो अपनी माँ की खुशी और इज्जत के लिए अंबिका से शादी करने को ना कह चुका था, लेकिन सुरभि की बात सुनकर उसने अंबिका से शादी कर ली और सुरभि पर कोई बात नहीं आने दी। ये सुनकर मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई कि नितिन मेरे घर की बेटी का मान रखकर खुद बुरा बन गया और इस सब में मैंने तुझसे भी रिश्ता तोड़ लिया, जबकि तेरी कोई गलती भी नहीं थी। और आज उसी आत्मग्लानि में मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे माफ कर दे। सुमन ने एक बार फिर जानकी को गले लगा लिया। जानकी ने अंबिका से भी माफी मांगी और उसे जी भरकर आशीर्वाद दिया। ये सब देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।